हाय एवरीवन, वेलकम टू द डीएसए इन जावा सीरीज। ये हमारा लेक्चर नंबर 26 है और आज के इस वीडियो में हम अपने रिकर्सन बैक ट्रैकिंग में फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपका परम्यूटेशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 46। हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कौन कौन सी कंपनी में पूछा गया है ये आपको पहले बताते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका जो गूगल आपका आप देख सकते हैं, गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, लिंक्डइन, ब्लूमबर्ग, ओरेकल, फिर आपका टिकटॉक, एप्पल, अडोबी और सिस्को ईपीएम सिस्टम जो हो, इतनी सारी बड़ी बड़ी कंपनी से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है रिकर्सन ऑफ बैक ट्रैकिंग का। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो है एक गिवन होगा एरे, और उस एरे का आपको सारे के सारे परम्यूटेशन रिटर्न करने हैं 2D इंटीजर लिस्ट में। ठीक है, तो देखिए समझते हैं परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन का मतलब है कि ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। ठीक है, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, आपका ऑल अरेंजमेंट्स। ठीक है, और आपका अरेंजमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको गिवन है, मान के चलिए आपको एक स्ट्रिंग गिवन होता है, एरे या स्ट्रिंग सेम ही है। ठीक है, एक बार मैं स्ट्रिंग के लिए आपको बताता हूँ, फिर एरे के लिए हम उसको क्या करेंगे, कोड करेंगे। देखिए, ठीक है, ड्राई रन भी करेंगे। तो ये ABC है, ABC के सारे परम्यूटेशन कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो ABC के कितने परम्यूटेशन होंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, यदि स्ट्रिंग आपको गिवन है, यदि स्ट्रिंग str आपको स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग str और str बराबर आपको गिवन है ABC, तो इस ABC के जो है टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन पहले कितने बनेंगे। तो इसमें जो है इसका लेंथ कितना है, 3 है। इसका लेंथ कितना है, इसका 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल, यानी कि अगर इसका लेंथ n होता तो वो n का फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 3 का फैक्टोरियल 6। तो इस ABC के टोटल 6 परम्यूटेशन बनने वाले हैं, यानी कि 6 अरेंजमेंट इस ABC के बनने वाले हैं। क्या क्या बनेंगे 6 अरेंजमेंट। जैसे कि पहला ABC है, अब जो है फर्स्ट प्लेस पर A को रखो और BC को चेंज कर दो, तो यहाँ पर CB आ गया। अब B को फर्स्ट प्लेस पर रखिए तो आपका BCA। अब जो है इन दोनों को चेंज कीजिए, लास्ट दो को आपका AC। अब C को फर्स्ट प्लेस पर रखिए तो आपका AB। अब जो है B को सेकेंड प्लेस पर रखिए तो BA। तो ये आपके सारे के सारे जो है परम्यूटेशन इसके आ चुके हैं। ओवरऑल कितने होते हैं, ओवरऑल जो है आपके 6 परम्यूटेशन होते हैं। 6 क्यों होंगे, क्योंकि इसका लेंथ 3 था, तो 3 का फैक्टोरियल यानी कि 3 × 2 × 1 इट विल बी 6 ओनली, ऐसा। ठीक है, अब जो है इसके केस पर अगर 1 2 3 होता, मान के चलिए आपके पास जो है ABC की जगह जो है 1 2 3 होता, तो इस 1 2 3 के कितने आपके परम्यूटेशन बनते हैं इसमें। तो इस एरे का लेंथ कितना है, 3, तो 3 का फैक्टोरियल यानी कि ओवरऑल कितना होगा, 6 परम्यूटेशन बनते हैं। क्या क्या बनेंगे आपका जो है, एक तो 1 2 3 स्वयं हो गया। 1 2 3 के बाद जो है 1 को सामने रखिए और इसको चेंज कर दीजिए, लास्ट के दो कैरेक्टर को। फिर जो है 2 को सामने रखिए और फिर आपका 1 3, फिर एक बार 2 को सामने रखिए, फिर आपका 3 1, फिर आपको 3 को सामने रखिए, क्या हो गया आपका 1 2, फिर जो है 3 को सामने रखिए और आपका 2 1। ठीक है, तो ओवरऑल इसके भी कितने परम्यूटेशन बन गए, इसके भी हमने ओवरऑल क्या बना लिया, हमने ओवरऑल जो है इसके भी हमने 6 परम्यूटेशन बना लिए। ठीक है, तो ये सारे परम्यूटेशन आपको एक 2D एरे लिस्ट में आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो देखिए इसका अप्रोच क्या होगा। हमने एक अप्रोच पढ़ा था टेक नॉट टेक, तो लगभग वैसा ही है। इसमें हम केवल जो है टेक ही करेंगे, हम इसमें केवल आपका टेक ही करेंगे। तो जैसे आपको जो है मान के चलिए आपको गिवन है 1 2 3। ठीक है, इसका परम्यूटेशन क्या होगा, इसका परम्यूटेशन जो है एक परम्यूटेशन बनेगा आपका 1, एक परम्यूटेशन जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, एक परम्यूटेशन बनने वाला है आपका 1 3 2। ठीक है, एक क्या बनने वाला है, एक बनने वाला है आपका 1, एक क्या बनेगा, एक बनेगा आपका 2 1 3, 2 1 3। तो आप मुझे बताइए, आपको ये ओरिजिनल एरे गिवन था, अगर इस प्लेस से यहां आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो और आप मुझे जो है बताइए, वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कि ये एरे गिवन था, इस एरे से यहां आने में मुझे क्या करना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैंने इन दोनों को क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया है, आपका स्वैप कर दिया है। तो जब मैं इन दोनों को स्वैप किया तो ये जो 2 था यहाँ चला गया, 3 था यहाँ चला गया, तो ये आपका यहाँ से ये बन गया। ठीक है, तो यानी कि मैंने इन दोनों को क्या किया, स्वैपिंग किया। अब जो है इस पोजीशन से मुझे ये लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस प्लेस से मुझे ये लाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे स्वैपिंग करनी पड़ेगी। और किन की स्वैपिंग करूंगा, मैं इन दोनों की स्वैपिंग करूंगा। यानी कि ओरिजिनल एरे को स्वैप कर करके मैं जो है सारे के सारे परम्यूटेशन में जनरेट करने वाला हूं, और यही करना होता है। ठीक है, ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स को आप स्वैप करेंगे तो ये सारे के सारे पे आपके परम्यूटेशन निकलते जाएंगे। जैसे कि 1 को 1 से स्वैप करोगे, तो 1 को 1 से स्वैप करोगे तो क्या मिलेगा, जब आप 1 को 1 से ही स्वैप करेंगे
तो आपको मिल जाएगा वही सेम 1 2 3, कोई चेंजेस नहीं होगा। अब जो है 1 को 1 से स्वैप किया, 1 को 2 से स्वैप करो तो क्या मिलेगा, आपका 2 सामने आ जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3, एक परम्यूटेशन ये बन गया। अब इस 1 को जो है अब 3 के साथ स्वैप कीजिए, ठीक है, तो क्या बनेगा आपका 3 सामने आ जाएगा और 3 2 1 1 लास्ट में चला जाएगा, ठीक है ऐसा। अब ये जो प्रोसेस है ये हमें बार बार रिपीट करना है। अब 2 को हम स्वैप करेंगे, 2 को हम कहाँ स्वैप करेंगे, 2 को हम 3 के साथ स्वैप करेंगे और सारे के सारे परम्यूटेशन हम जनरेट करने वाले हैं, यानी कि स्वैपिंग वाला काम करेंगे, ठीक है। तो इसको एक बड़े स्केल में हम करने वाले हैं, ठीक है, ये छोटे मोटे स्केल में नहीं करेंगे, हम इसको जो है एक बड़े स्केल में करेंगे। तो देखिए इसको हम जो है एक डिसीजन ट्री बनाते हैं, जो हम ट्री बनाते हैं, जो हमने जो है आपको कुछ कुछ क्वेश्चन जो है बताए थे, जो कि थे आपके, हमने आपको जो है हमारी सीरीज में सबसेट सब सीक्वेंस बताए थे, सबसेट सब सीक्वेंस के बाद जो है फोन कीपैड प्रॉब्लम ही बताया था। तो इसमें हम एक ट्री बनाए थे, तो वो ट्री को हम डिसीजन ट्री बोलते हैं। उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास आपको लीड कोड ने एक एरे गिवन था 1 2 3 एरे गिवन था, ठीक है। अब वही स्वैपिंग वाला लॉजिक हम रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेस पर या तो 1 आएगा, इस फर्स्ट प्लेस पर एक बार 1 आएगा, फिर इसी फर्स्ट प्लेस पर एक बार 2 आएगा, इसी फर्स्ट प्लेस पर एक बार 3 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक बार 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, ठीक है। तो 1 आएगा तो मैं 1 के साथ ही 1 को स्वैप करूंगा, 2 आएगा, 2 लाने के लिए क्या करूंगा, 1 को मैं 2 के साथ स्वैप करूंगा, 3 को फर्स्ट प्लेस पर लाने के लिए मैं 1 को 3 के साथ स्वैपिंग करूंगा, ठीक है। तो करते हैं, देखिए तो इसके जो है आपके क्या क्या हो जाएंगे, एक बार 1 जो है फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 एक बार फर्स्ट प्लेस पर आ गया, एक बार 2 फर्स्ट प्लेस पर आएगा, तो यहाँ पर 2 के लिए मैंने बनाया, एक बार आपका 3 फर्स्ट प्लेस पर आया, ठीक है। यदि यहाँ पर 4 होता तो मैं 4 के लिए बनाता, ठीक है, मैं 4 के लिए बनाता। ये हमारा जो है सिंपल सा जो है डिसीजन ट्री है। अब 1 का फर्स्ट प्लेस फिक्स है, फर्स्ट प्लेस पर 2 आएगा, ये फिक्स है, फर्स्ट प्लेस पर आपका 3 आएगा, ये फिक्स है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए तो अभी जो है यहाँ पर 1 है, तो 1 को आपने 1 के साथ ही स्वैप किया, तो क्या बन गया 1 2 3, बाकी चीजें एज इट इज। अब जो है एज इट इज हो जाने के बाद अब फर्स्ट प्लेस पर 2 आएगा, फर्स्ट प्लेस पर जो है 2 आएगा, तो आप क्या करोगे, आपने 1 को 1 के साथ स्वैप किया, अब इस 1 को 2 के साथ स्वैप करोगे, क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं 2 फर्स्ट प्लेस पर आ जाए, इसलिए मैं क्या करूंगा, इस 1 को 2 के साथ स्वैप करूंगा, तो 2 जो है क्या आएगा, 2 सामने आएगा और 1 कहां चला जाएगा, 2 के प्लेस पर। यानी कि ओवरऑल क्या होने वाला है, ओवरऑल ये 2 1 3 बन जाने वाला है। 1 फर्स्ट प्लेस पर आ गया, अब 1 फर्स्ट प्लेस पर आने के बाद जो है मैं चाहता हूं कि 3 भी एक बार फर्स्ट प्लेस पर आए, तो इस 1 को मैं 3 के साथ स्वैपिंग करूंगा, ठीक है। तो जब मैं 3 के साथ स्वैपिंग करूंगा तो 3 सामने आ जाएगा और 1 कहां चला जाएगा, 1 लास्ट में चला जाएगा। यानी कि ये क्या बन जाने वाला है, ये आपका जो है 3 2 1 बन जाने वाला है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चीजें हैं, मैंने ये जनरेट किया, ये जनरेट किया, ये जनरेट किया, ये मैं ओरिजिनल से ही जनरेट किया, ओरिजिनल एरे से ही जनरेट किया। जब आप 1 को 1 के साथ स्वैप करोगे तो वो तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप 1 को 2 के साथ स्वैप करोगे तो आपका ओरिजिनल एरे ये चेंज हो गया, 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो आपको इस 2 1 3 को ऐसा ही बनाना है जैसा पहले आपका था, एज इट इज आपको बनाना है, ठीक है। तभी आप इससे ये जनरेट कर पाओगे, अगर नहीं करोगे तो आपको डुप्लीकेसी आ जाएगी, चीजें आपकी क्रैश कर जाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने इससे आप जो है इस एलिमेंट से अगर जो है ये बनाने की कोशिश करोगे तो क्या आएगा, ये 3 यहाँ चला जाएगा और ये 2 जो है यहाँ आ जाएगा। यानी कि ये क्या हो जाने वाला है, यहाँ से अगर आप ये बनाओगे तो जैसे कि आप आपने फर्स्ट को स्वैप किया, आपने जो है पहली बार में इसको स्वैप किया, फिर इसके साथ इसको स्वैप किया, तो ये बन गया। अब इसको और इसको स्वैप करोगे, यानी कि इसको और इसको स्वैप करेंगे तो आपका 3 कहाँ चला जाएगा, इस बारी जो है ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर जो है 2 आ जाएगा, जो कि इनकंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आंसर नहीं आएगा, नीचे डुप्लीकेसी आ जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ों को आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है कि एक बार जो है आपने ये बनाया, ठीक है, आपने जो है एक बार ये बना लिया, अब एक बार ये बनाने के बाद ये बन गया आपका, ये बन के बाद आपको ओरिजिनल स्टेट में वापस लौट जाना है, तो उसका कोड हम लिखेंगे। अब देखिए आपने फर्स्ट प्लेस पर 1 फिक्स कर दिया, 2 फिक्स कर दिया, 3 फिक्स कर दिया। अब जो यहाँ पर आपने एक पॉइंटर लिया था i, ठीक है, आपने एक पॉइंटर लिया था, क्योंकि कोई एक पॉइंटर चाहिए ना जिसके थ्रू मैं ट्रैवर्स करूंगा, कोई ना कोई तो एक पॉइंटर चाहिए रहेगा जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, ट्रैवर्स करूंगा। तो यहाँ पर एक i लिया था और इस i को i के साथ ही स्वैप किया, फिर इसके साथ किया, फिर इसके साथ किया, तो पहले प्लेस के लिए लड़ाई यहाँ पर हो चुकी है।
अब दूसरे प्लेस के लिए लड़ाई होगी। दूसरे प्लेस के लिए मतलब क्या है कि इस सेकेंड प्लेस पर जो है एक बार 2 रहना चाहेगा और एक बार 3 भी रहना चाहेगा। इस दूसरे प्लेस पर जो है एक बार 1 रहना चाहेगा, एक बार 3 रहना चाहेगा। इस दूसरे प्लेस पर एक बार 2 रहना चाहेगा, एक बार 1 रहना चाहेगा। सब आपस में झगड़ा करेंगे कि मेरे को दूसरे प्लेस में रहना है, मेरे को दूसरे प्लेस में रहना है। तो अब हम एक बार झगड़ा करवाएंगे किसके लिए, इस सेकेंड प्लेस के लिए, ठीक है। पहला प्लेस 1 है वो फिक्स है, तो दूसरे प्लेस के लिए 2 चॉइस बनेंगे क्योंकि मेरे पास 2 एलिमेंट बाकी हैं। पहला एलिमेंट फिक्स हो चुका है 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। अब जो है जब आप जो है 2 को रखोगे सेकेंड प्लेस पर तो ये आपको क्या मिलेगा, आपका 1 2 3 ही मिलेगा। अब जब 2 को जब आप 3 को सेकेंड प्लेस पर रखोगे, आई आपका इस प्लेस पर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3 2 हो जाएगा, यानी कि 1 का 1 तो सामने रहेगा और आपका 3 2 हो जाने वाला है, ठीक है। और जो आई है, आई पॉइंटर है, अब आई यहाँ पर आ जाएगा, लास्ट प्लेस पर आ जाएगी, आई यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो इसका लिए भी फर्स्ट प्लेस 2 फिक्स है। अब सेकेंड प्लेस पर या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा, तो एक बार मैंने 1 को ले लिया और एक बार जो है मैंने 3 को ले लिया, ठीक है। तो जब जो है आप 1 को रखोगे सेकेंड प्लेस पर तो ये आपका 2 1 3 आएगा और ये क्या आ जाएगा आपका 2 3 1 आ जाएगा, ठीक है। और आई जो है अब और आई आपका, आई इस केस में सेकेंड प्लेस पर है। अब आई जो है यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, आई जो है थर्ड प्लेस पर चला गया, इसमें भी आई जो है थर्ड प्लेस पर चला गया। अब जो है यहाँ भी चीज़ें सेम होंगी, यानी कि यहाँ पर सेकेंड प्लेस के लिए बैटल होगा, तो सेकेंड प्लेस के लिए बैटल होगा तो यहाँ पर 3 एक बार जो है सेकेंड प्लेस पर 2 रहना चाहेगा, आई मेरा यहाँ पर है, और सेकेंड प्लेस पर 1 रहना चाहेगा। जब आप जो है 2 को रखेंगे तो आपका 3 2 1 ही रहेगा, और जब आप सेकेंड प्लेस पर 1 को रखोगे तो 3 1 2 रहेगा, और जो आपका आई है वो आई जो है यहाँ पर आ जाएगा और आई जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्वैपिंग वाला केस चलता ही रहेगा, तो एक स्वैपिंग होगा 3 3 से ही स्वैप होगा, तो कोई चेंज नहीं। यहाँ पर 1 2 3 का 1 2 3, यहाँ पर आपका 1 3 2, और यहाँ पर आपका 2 1 3, और यहाँ पर आपका 2 3 1, और यहाँ पर आपका 3 2 1, और यहाँ पर आपका 1 3 2, ठीक है। अब जो आई है, आई आपका आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो आपका जो रिकर्सिव कॉल है वो एंड हो जाएगी, बेस केस सीट हो जाएगा। तो देखिए ये और ये आपके क्या है, सारे के सारे परमुटेशन है, ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं, ये सारे आपके क्या है, आंसर्स हैं। तो ये हमें जनरेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कोड करेंगे, फिर आपको इसको डिटेल में ड्राई रन करके दिखाने वाले हैं। तो अब इसका कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2D एरे देना है आंसर में, तो यहाँ पर एक 2D एरे बना लीजिए, और उस 2D एरे का नाम होगा आपका, जो यहाँ पे मैंने दे दिया रेस हो गया, और रेस देने के बाद न्यू एरे लिस्ट, और न्यू एरे लिस्ट जो है इस तरह से दे दिया, राइट। अब ये होने के बाद आपका एक फंक्शन होगा जिसका नाम होगा सॉल्व, जिसमें आपको पहले पास करना है इंडेक्स, तो 0 से स्टार्ट होगा, और एरे जो आपका लीड कोड ने दिया था, और मेरा रिजल्टेंट एरे जिसके मैं सारे के सारे आंसर स्टोर करूँगा, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, और क्या को रिटर्न कर जाएंगे, रेस को, रेस यानी कि रिजल्ट को। अब जो ये आपका फंक्शन है आपका वॉइड सॉल्व, इसको आप जो है बनाने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आपका इंडेक्स आएगा, और इंडेक्स के बाद जो है आपका इंट आएगा, इंट नम्स, इस तरह से नम्स आएगा, और आपका ये लिस्ट आने वाली है, तो ये यहाँ से कॉपी करेंगे, और लिस्ट जो है ये आ जाने वाली है जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे, ठीक है। बेस केस क्या होगा, बेस केस यानी कि जब आपका जो इंडेक्स है, ठीक है, रिकर्सन बैक ट्रैकिंग में बेस केस हमेशा 99% टाइम सेम रहता है। यदि इंडेक्स आपके एरे के लेंथ तक पहुंच गया, या फिर आप स्ट्रिंग ले रहे हैं तो स्ट्रिंग की लेंथ तक पहुंच गया, तो ही बेस केस रहता है, ठीक है। तो यदि इंडेक्स क्या हो जाए, आपका इंडेक्स इक्वल टू नम्स डॉट लेंथ के बराबर हो जाए, उस केस में क्या करो, उस केस में जो है आप ये नम्स डॉट लेंथ कब पहुंचोगे, जब आपके ये सारे के सारे जो है परमुटेशन जनरेट हो चुके होंगे। तो इन सारे परमुटेशन में मुझे एक एक परमुटेशन को क्या करना है, मेरे आंसर में स्टोर करना है। तो इन सबको मुझे लूप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब एरे के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर जब बेस केस में पहुंच गए तो एक लिस्ट होनी चाहिए, तो लिस्ट इंटीजर, क्योंकि ये 2D लिस्ट है तो मुझे 1D लिस्ट चाहिए, 1D लिस्ट के अंदर में मैं 2D लिस्ट को डालूंगा, ठीक है। ये नॉर्मल एरे का काम नहीं है। तो ये जो है आपका जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको आना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप सीरीज में आइए, यहाँ पर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको पढ़ा रखे हैं, आप यहाँ से सीख लीजिएगा यदि आपको नहीं आता है तो, ठीक है। आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे, और लिस्ट यहाँ पर मैं टेम्परेरी लिस्ट बना लिया, यहाँ पर न्यू एरे लिस्ट, और न्यू एरे लिस्ट इस तरह से न्यू एरे लिस्ट कर लिया। और क्या करेंगे, फॉर चलाएंगे, फॉर, क्योंकि हम परमुटेशन कैसे बना रहे हैं, ओरिजिनल एरे को स्वैप करके बना रहे हैं, तो ओरिजिनल एरे मेरा चेंज हो गया रहेगा। अब उस ओरिजिनल एरे के एलिमेंट को मैं इस टेम्परेरी लिस्ट में कॉपी करूंगा,
और कॉपी करने के बाद इस टेम्परेरी लिस्ट को जो है इस आंसर एरे लिस्ट में पुट करूंगा। तो देखो इंट वेल, और इंट वेल में क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलन फॉर ईच लूप चला रहे हैं, नम्स करेंगे, और नम्स करने के बाद जो है हम यहाँ पर करेंगे टेम में टेम डॉट एड, यहाँ पर टेम डॉट एड वेल कर दिया, और वेल करने के बाद जो है क्या किया, ये वेल हो गया। रेस डॉट एड आपका न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, और न्यू एरे लिस्ट करके यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने टेम्प डाल दिया। ठीक है, ये मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब आप ये करते हैं तो यदि आप बाद में टेम्प को चेंज करेंगे तो ओरिजिनल एरे वाली चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप डायरेक्टली रेस्ट डॉट एड टेम्प भी करते तो भी काम हो जाता। ठीक है, और ये करने के बाद आप क्या कर जाओगे, आप रिटर्न कर जाओगे। अब जो है बाकी हमें क्या करना है, ट्राई आपका ट्राई ऑल पॉसिबल, ट्राई ऑल पॉसिबल आपका पैटर्न्स, सारे के सारे पैटर्न्स को हमें ट्राई करने हैं। ठीक है, पैटर्न्स को हमें ट्राई करने हैं, तो पैटर्न्स। ठीक है, अब जो है क्या करेंगे, देखिए कि इंडेक्स स्टार्ट होगी और एक फॉर लूप लूंगा, और जैसे कि यहाँ पर आपका एक आई इंडेक्स है। ठीक है, आई इंडेक्स है जो कि ओरिजिनल है। अब इस प्लेस को मुझे स्वैप करने के लिए एक और वेरिएबल चाहिए रहता है, क्योंकि अभी आपके पास केवल 3 एलिमेंट है, हो सकते हैं 4 एलिमेंट हो, तो आपका इंडेक्स इसी प्लेस पर हो और ये जो आई है बाकी एलिमेंट के साथ स्वैप खेलता रहे। तो इसके लिए एक फॉर लूंगा, और इंट आई विल स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स, और आई कहाँ तक जाएगा, आपका आई लेस देन जाएगा नम्स के लेंथ तक, यानी कि एरे के लेंथ तक, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा, और आपका आई जो है प्लस होगा। राइट, अब क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे, क्योंकि मेन काम स्वैपिंग का है, स्वैप। तो इसमें एरे पास करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन होगा स्वैप नाम से, तो नम्स, और नम्स के बाद जो आई पास करेंगे, और क्या पास करेंगे, हम इंडेक्स पास करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा स्पेस दूंगा यहाँ पर। ठीक है, स्पेस दूंगा स्वैपिंग वाला। स्वैपिंग के बाद जो है, तो आपने स्वैपिंग करके क्या किया, आपने एक पैटर्न बनाया, आपने स्वैप किया और स्वैप करके आपने ये जो है एक पैटर्न बनाया। ठीक है, एक पैटर्न आपने बनाया। अगला पैटर्न बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिकर्सिव कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे बोलें कि आपने स्वैप किया, स्वैप करके ये सारे पैटर्न बना लिए। अब बाकी के पैटर्न बनाने के लिए आपका जो इंडेक्स से आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो हम वो रिकर्सिव कॉल से करेंगे, और जनरली 99% केस में जब आप रिकर्सिव कॉल लगाते हैं बैक ट्रैकिंग रिकर्सन में, तो केवल इंडेक्स बढ़ जाता है, इंडेक्स ही बढ़ता है, बाकी चीज़ें एज इट इज रहती हैं। तो यहाँ पर जो है सिंपल इंडेक्स +1 कर दो, और जो है आपका जो है ये जो नम्स है, नम्स का नम्स नो चेंजेस, और रेस है, रेस का रेस भी नो चेंजेस। ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या करो, आपको जो है जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपने ये बनाया, ये बनाने के बाद ये ओरिजिनल स्टेट में आ जानी चाहिए, ओरिजिनल स्टेट में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम ओरिजिनल स्टेट से ही सब बना रहे हैं। तो आप दोबारा स्वैप कर दो, यानी कि इसी को कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो जब वापस लौटेगा उसको क्या कर देगा, उसको वो रीस्वैप कर देगा, आपका क्या करेगा, वो रीस्वैप कर देगा। बस इतना ही है, बस इतना ही कोड है। अब मुझे ये स्वैप वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि जावा में कोई इनबिल्ट स्वैपिंग मेथड नहीं होती। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बना लूँगा वॉइड, और वॉइड स्वैप नाम से एक फंक्शन बना लूँगा, और यहाँ पर इंट जो है मेरे पास एरे आएगा, तो इंट नम्स, और नम्स के बाद जो है क्या आएगा, यहाँ पर इंट आई आएगा, और इंट क्या आएगा, आपका जे आएगा। ठीक है, तो वही टेम्प वाला अप्रोच, टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे, इंट आपका टेम्प, और टेम्प में जो है नम्स आई, ये तो आता ही होगा आपको, और आपका जो है नम्स आई में क्या करेंगे, आपका नम्स जो है जे पास करेंगे, और नम्स आपका जे में हम क्या पास करेंगे, टेम्प पास करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो इतना ही छोटा सा कोड था। ठीक है, ये सब आपको ड्राई रन करके हम दिखाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप की काम कैसे करता है। ठीक है, क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं सारे टेस्ट केसेस पास हो जानी चाहिए। तो जो है हमारे सारे के सारे टेस्ट जो है पास हो चुकी है, एक्सेप्टेड जो है आ चुका है। अब क्या करते हैं, अब इस कोड को हम आपको ड्राई रन करके दिखाते हैं कि ये कैसे कोड काम कर रहा है। तो अब इसको ड्राई रन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये वाला फंक्शन होगा, तो इस फंक्शन के थ्रू आपने 0 पास किया, एरे पास किया और रिजल्ट पास किया। ठीक है, और इस फंक्शन में कॉल गया। तो मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन की कोड को कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर बोर्ड में पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको जो है पेस्ट कर दिया। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद जो है इसका जो है मुझे चेंज करना है कलर, तो यहाँ से इसको मैंने बना लिया ये कलर का। ठीक है, और इस कलर का बना लूँगा, वाइट कलर का। ठीक है, नहीं ये बनाते हैं। ठीक है, ये बना लिया, पीला बना लिया, और पीला बनाने के बाद जो है ठीक है ये मेरा पीला बन गया। ठीक है, अब देखिए इसको जो है पीला बनाने के बाद इसको पकड़ कर यहाँ से जो है
इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको यहाँ कर रख देंगे, ठीक है। और यहाँ रखने के बाद जो है देखिए, अब जो है आपको क्या क्या चीज़ें मिली होंगी, देखो आपको क्या क्या चीज़ें मिली होंगी, ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्या था, मेरे पास जो है मुझे गिवन था एरे, ठीक है। मुझे इस तरह से एरे गिवन था और उस एरे में जो है मेरे पास एलिमेंट्स थे, ठीक है। मुझे ये एरे गिवन था, उस एरे में एलिमेंट्स था 1 था 2 था 3 था, ठीक है। और इसमें मुझे सारे के सारे परम्यूटेशन जनरेट करने थे, राइट। तो सारे के सारे परम्यूटेशन जनरेट करने थे, तो इस केस पर मुझे 0 मिला, ठीक है। यानी कि इस केस पर इस प्लेस पर मुझे 0 मिला। यहाँ पर जो है ये वाला एरे मिला, नम्स वाला एरे, तो इसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है। और इस केस पर मुझे 2D एरे मिला, जिससे मेरे मैं आंसर को स्टोर करूंगा, ठीक है। जो मेरा 2D एरे होगा, उस 2D एरे में हमारा ये मान के चलिए हमारा जो है ये रिजल्टेंट 2D एरे है, तो इसको रिजल्टेंट 2D एरे को मैं यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। तो वो ठीक है, वो तो बना ही लेंगे। तो अब देखिए इंडेक्स जो है आपका कहाँ पर है, 0 पर है, तो हम यहाँ पर एक इंडेक्स वेरिएबल ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स वेरिएबल कहाँ पर है, 0 पर है, 0 प्लस 0 पर ये जो है आपका पॉइंट कर रहा है। तो इंडेक्स, इसका लेंथ कितना 3 है, तो इंडेक्स क्या लेंथ के बराबर है, तो ये वाला बेस केस नहीं चला, ये वाला बेस केस नहीं चला, यानी कि इतन यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ें आपकी नहीं चली, क्योंकि आपका बेस का शिफ्ट नहीं हुआ, ठीक है। बेस का शिफ्ट नहीं हुआ तो ये वाली चीज़ चली, और आई चला। आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई जो है इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। तो इंडेक्स की वैल्यू क्या है, इंडेक्स की वैल्यू 0 है, यानी कि इस केस पर, इस प्लेस पर, तो इसको जो है यहाँ पर आपका, ठीक है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू 0 है, और ये आई लेस देन 3, यानी कि आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ, ये 3 का होना चाहिए, क्योंकि एरे की वैल्यू, एरे का लेंथ कितना है, 3 है। अब जो है आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका आई की वैल्यू 0 है, यहाँ याद रखिएगा, इंडेक्स की भी वैल्यू 0 है, आई भी 0, इंडेक्स भी 0, क्योंकि इंडेक्स अभी 0 पर पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो स्वैपिंग हुई, तो आप 1 को 1 के साथ स्वैप करोगे तो 1 ही रहेगा, ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाली लाइन चल चुकी, अब रिकर्सिव कॉल लगेगी, रिकर्सिव कॉल लगेगी तो इंडेक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी कि इंडेक्स क्या हो जाएगा, इंडेक्स +1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपकी रिकर्सिव कॉल लगी, तो यहाँ से जो है मैं यहाँ बना लेता हूँ, रिकर्सिव कॉल लगी, यानी कि सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, आपके सारे लाइन ऑफ कोड आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है। ये हमने जो है अपने लेक्चर्स में कई बार बताया है कि जब जब आपकी रिकर्सिव कॉल लगती है तब तक आपके सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, सारे लाइन ऑफ कोड आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो सारे लाइन ऑफ कोड जो है हमारे यहाँ पर डुप्लीकेट हो गए, ठीक है। अब सारे लाइन ऑफ कोड जो है डुप्लीकेट हो गए, तो देखिए अब सारे लाइन ऑफ कोड हमारे डुप्लीकेट हो चुके हैं, तो इस प्लेस पर यहाँ से इंडेक्स +1, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर 1 आई, ठीक है। इंडेक्स की वैल्यू में, इंडेक्स की वैल्यू मुझे 1 मिली, यानी कि जो मेरा इंडेक्स है अब जो है इस प्लेस के लिए जो मेरा ओरिजिनल इंडेक्स है अब 2 पर आ जाएगा, इसको याद रखिएगा, ओरिजिनल इंडेक्स 2 पर आ जाएगा, ठीक है। अब 2 पर आने के बाद फिर भी ये बेस केस को हिट नहीं कर पाया, बेस के सेटिस्फाई नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ें नहीं चली, ये आपका नहीं चला, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला लूप चलेगा, और लूप चलने के बाद यहाँ पर आई की वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरा आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू यहाँ पर 1 ही रहेगा, और आई की वैल्यू 1 होगा तो ये फॉर लूप चलना शुरू होगा, और जब फॉर लूप चलना शुरू होगा तो आपका स्वैप में आई की वैल्यू 1 और इंडेक्स की वैल्यू भी 1, आई की वैल्यू 1 और इंडेक्स की वैल्यू 1, क्योंकि आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, जो कि आपका 1 1 है। तो फिर से स्वैपिंग होगा, तो जो है 2 को 2 के साथ स्वैप करोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ से क्या लग जाएगा, रिकर्सिव कॉल लग जाएगा। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो आपके फिर से सारे लाइन ऑफ कोड जो है आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ बना लूंगा, ठीक है। सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाते हैं, जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है सारे लाइन ऑफ कोड डुप्लीकेट हो जाते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड को हमने डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। अब जो है इंडेक्स की वैल्यू यहाँ से क्या है, इंडेक्स +1, यानी कि इंडेक्स आपका 2 आया, यहाँ से मुझे जो है 2 मिला, ठीक है। तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे 2 देखने को मिला, यानी कि जो इंडेक्स से अब 2 पर आ चुका है, जो इंडेक्स है इस एरे के लिए, इस फंक्शन के लिए इंडेक्स मेरा 2 पर है, इसको याद रखिएगा। ओरिजिनली तो वो 0 पर ही रहेगा, इसको याद रखो, ठीक है। लेकिन अब इंडेक्स 2 पर है, फिर भी मेरा ये बेस केस नहीं चला, ये बेस केस नहीं चला, तो ये वाली लाइन चलेगी, और जो है लाइन चलने के बाद जो है यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू, आई की वैल्यू कहाँ स्टार्ट हो जाएगी, 2 से। तो यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 2 है, तो ये आपका आई भी 2, इंडेक्स भी 2, क्योंकि आपका जो आई है वो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो जब आप 2 को 2 के साथ स्वैप करोगे, 3 को 3 के साथ स्वैप करोगे, तो वो 3 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा।
अब ये वाली लाइन चलेगी, जब ये वाली लाइन चलेगी तो सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। तो यहाँ से सारे लाइन ऑफ कोड क्या हो गए, सारे लाइन ऑफ कोड आपके डुप्लीकेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सारे लाइन ऑफ कोड, हम यहाँ पर फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं। जब जब रिकर्सिव कॉल लगती है फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड आपके डुप्लीकेट हो जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, सारे लाइन ऑफ कोड दोबारा चलते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से इंडेक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अब इंडेक्स की वैल्यू 3, तो देखिए यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 3 है और एरे का लेंथ भी 3 है, बेस के सीट हो गया। अब बेस के सीट हो जाने के बाद जो है आपका एरे में ओरिजिनल एरे जैसा है वैसा ही रहा, कोई भी चेंजेस नहीं आए। तो यहाँ पर एक टेम्पररी लिस्ट बनी और लिस्ट बनने के बाद आपने क्या किया, उस टेम्पररी लिस्ट में 1 2 3 का 1 2 3 ही आपने डाल दिया, यानी कि आपने एक टेम्पररी लिस्ट बनाई और उस टेम्पररी लिस्ट में 1 2 3 का आपने 1 2 3 ही डाला। तो इस लाइन ऑफ कोड से आपका 1 2 3 का जो है 1 2 3 ही रहा। ठीक है, आपका 1 2 3 का 1 2 3 ही रहा और आपने रेस डॉट एड में क्या कर दिया, एरे लिस्ट में इस टेम्प को डाल दिया, यानी कि आपका ये एरे जो है आपके रिजल्ट में आ चुका है। तो इसको मैं कुछ ऐसा बनाना चाहूँगा, देखिए तो यहाँ पर एक मैं रिजल्टेंट 2D एरे बनाऊंगा। तो जो है उसको बनाने से पहले इसको यहाँ से जो है इसको यहाँ से जो है हटा दो, इसको यहाँ से डिलीट कर दो। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो एक रिजल्टेंट 2D एरे बना, इस तरह से आपका जो है रिजल्टेंट बहुत बड़ा 2D एरे बना। उस 2D एरे में आपका एक छोटा सा एरे जो है, एक छोटा सा एरे आपका इसके अंदर जो है ऐड हो गया और उसमें क्या क्या है, उसमें एलिमेंट रहे, क्या एलिमेंट रहे, ओरिजिनल एरे, क्योंकि इस प्लेस तक ओरिजिनल एरे आपका चेंज नहीं हुआ है। तो ये 1 2 3 का 1 2 3 ही रहा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ से बेस के शिफ्ट होने के बाद रिटर्न हो जाएगा, तो जहाँ से कॉल लगी थी उस प्लेस पर ही वापस आ जाएगा। तो इस प्लेस पर ही वापस आ गया। वापस आ जाने के बाद जो है क्या होगा, ये वाला लाइन पेंडिंग पर था तो ये वाली लाइन चलेगी। तो यहाँ पर आई की वैल्यू भी 2 और इंडेक्स की वैल्यू भी 2, तो स्वैपिंग होगा तो ये एलिमेंट इसी के साथ स्वैप होगा, तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओरिजिनल एरे के साथ ही रहेगा। अब जो है यहाँ पर आपके फॉर लूप में आई की वैल्यू 2 है, नम से लेस देन 3 तक है, 3 तक चलना चाहिए। अब यहाँ से जब आई इंक्रीज होगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो कि 3 से छोटा है, यानी कि ये आपका बेस के मतलब कि ये वाला जो है लूप नहीं चला, ये लूप से बाहर आ गए और इस फंक्शन के सारे लाइन ऑफ कोड आपके चल चुके हैं। तो जहाँ से कॉल लगा था वहीं पर क्या लो आपका वापस लौट गया। तो जहाँ से कॉल लगा था आप क्या किए, जहाँ से आपने कॉल लगाया था उस प्लेस पर आप वापस लौट गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आप जो ये वाला लाइन अभी पेंडिंग पर था तो ये वाला लाइन चलेगा, इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू भी 1, इंडेक्स की वैल्यू भी 1, यानी कि आपने 2 को 2 के साथ स्वैप किया तो कोई चेंजेस नहीं आए, ओरिजिनल एरे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब जो है ध्यान से देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंडेक्स की वैल्यू 1 थी, यानी कि आई की वैल्यू जो है इंडेक्स के बराबर थी, जो कि इंडेक्स जो है आपको 1 मिला था। अब आई की वैल्यू क्या होगी, इस प्लेस के बाद जो है ये अब जो है आई की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, आई की वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। तो आई क्या हो गया, आई जो आई पहले क्या था, जो आई आपका पहले 1 था वो आई अब क्या हो जाएगा, वो आई अब हो जाएगा, वो आई हो जाएगा अब 2। तो आई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हो गई, आई की वैल्यू जो है यहाँ पर 2 हो चुकी है, आई 2 हो गया, आई विल बी इंक्रीज बाय 1, आई 2 हो गया, इंडेक्स 1 पर ही रह गया। इंडेक्स जो है इस एरे के लिए तो मैं इसको जो है यहाँ से मूव करा दूंगा, तो यहाँ से जो है मैं मूव करा दिया, मेरा इंडेक्स अब जो है 1 पर ही रह गया, लेकिन मेरा जो आई है, आई पॉइंटर है इस प्लेस के लिए, आई पॉइंटर जो है मेरा यहाँ पर आ गया, इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया है। याद रखिएगा जब इंडेक्स नंबर 3 पर आ गया तो ये स्वैप वाला फंक्शन चलेगा, तो स्वैप से स्वैपिंग हो जाएगी। तो जो मेरा ओरिजिनल एरे था 1 2 3 था वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, 1 2 3 था वो चेंज होकर हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 आ जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 3 आ जाने वाला है, यहाँ पर आपका 3 आ गया, यानी कि ओरिजिनल एरे चेंज हो गया। ओरिजिनल एरे चेंज हो जाने के बाद ये वाला फंक्शन की कॉल चलेगी और ये वाला फंक्शन कॉल चलेगा, तो इसी को हम रीयूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स की वैल्यू 1 है तो इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी। अब इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाने के बाद जो है बेस केस अगेन हिट नहीं हुआ, आपका बेस केस हिट नहीं हुआ, राइट, बेस केस हिट नहीं होने के बाद जो है ये वाली लाइन चलेगी। अब यहाँ पर इंडेक्स तो 2 ही आया है तो आपका वही 2 ही पास होगा आई में, तो आई भी 2 रहा, इंडेक्स भी 2 ही रहा। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए मेरा इंडेक्स भी 2 पर है और आई भी 2 पर है, इस फंक्शन के लिए मेरा आई 3 पर है, लेकिन इस फंक्शन के लिए मेरा आई जो है स्टिल 2 पर है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर है तो आप स्वैप किए 2 को 2 से, तो जो है आपका इंडेक्स नंबर 2 जो मतलब कि क्या है कि इंडेक्स नंबर 2 पर है, तो यहाँ भी मेरा इंडेक्स है, यहाँ पर मेरा इंडेक्स है, यानी कि इस फंक्शन के लिए मेरा इंडेक्स 2 पर है और आई भी इसी प्लेस पर है।
तो आप जब इंडेक्स नंबर 2 को 2 के साथ स्वैप करोगे तो 3 को 3 के साथ स्वैप करोगे तो 3 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ से आप रिकर्सिव कॉल लगाओगे और इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंडेक्स की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी। यानी कि अब जो इंडेक्स है यहाँ से यहाँ पर पॉइंट करेगा इस फंक्शन के लिए, हर फंक्शन के लिए अलग अलग होगा, तो इस फंक्शन के लिए पॉइंट करेगा, तो इंडेक्स भी 3, आई भी, और आपका एरे का लेंथ भी 3, तो जो है बेस केस को हिट हो गया। अब जब बेस केस हिट हो जाएगा तो आपका जो एरे है वो ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो चुका है। देखिए 1 2 3 हो चुका है। अगर ओरिजिनल एरे मॉडिफाई हो गया है तो इस बार क्या होगा, एरे लिस्ट में 1 2 3 जाएगा। ठीक है, देखिए एक मिस्टेक हमने किया है कि जब हम इसको स्वैप किए थे तो यहाँ पर जो है ऑब्वियस सी बात है 1 2 3 की जगह यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर जो है 2 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि मैंने स्वैपिंग में कुछ गड़बड़ कर दिया था। स्वैपिंग में 1 2 3, यहाँ पर पहले 1 2 3 था तो इस प्लेस पर वो स्वैप हुआ था 2 1 में, तो यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, तो मेरा ओरिजिनल एरे चेंज हो चुका है। अब क्या करेंगे, आप रिजल्ट में ये वाला एरे पुट करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो है अब दूसरा आपका एरे आएगा। वो दूसरा एरे में क्या एलिमेंट रहेगा, दूसरा एरे में ये एलिमेंट रहने वाले हैं 1 2 3 ना रहकर आपका जो है अब क्या रहने वाला है, अब आपका 1 3 2 रहने वाला है। अब जो है इस फंक्शन के सारे लाइन में कोड चल गए, तो जहाँ से कॉल आया था वहीं पर वापस लौट गया। इसमें 2 2 पर है, कोई चेंज नहीं होगा आपके ओरिजिनल एरे में। ठीक है, और जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये फंक्शन के सारे लाइन में कोड चल जाएंगे, तो जहाँ से कॉल लगी थी वहीं पर जो है आप वापस लौट जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए इस प्लेस पर आई की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू अगेन 2 ही रहेगी। ठीक है, स्वैपिंग करोगे तो जो है स्वैपिंग आप जब कर रहे हैं तो आई 2 पर है, इस फंक्शन के लिए इंडेक्स 3 पर है, स्वैप होगा तो एरे अपने ओरिजिनल स्टेट में लौट जाएगा। अरे आपका जो ओरिजिनल एरे था वो ओरिजिनल स्टेट में लौट जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगेन क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, यहाँ पर आपका 3 आ जाने वाला है। इसको याद रखिएगा, यानी कि बैक ट्रैक में हमने क्या कर लिया, जो ओरिजिनल एरे था उसी को हमने दे दिया। तो यहाँ से जो है आई की वैल्यू 2 है, अब जो है इस प्लेस से जो है आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू यहाँ पर जो है अब 3 हो जाएगी। 3 हो जाने के बाद ये चेक करेगा कि क्या 3 3 से छोटा है, नहीं है, यानी कि इस फंक्शन के सारे लाइनअप कोड आपके चल गए। अब इस फंक्शन के सारे लाइनअप कोड चल गए तो जहाँ से कॉल आया था आपका, जहाँ से कॉल आया था वहीं से ये क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। और ये वाला लाइन अब पेंडिंग पर था तो ये वाला लाइन अब चलेगा, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 0, इंडेक्स की वैल्यू 0, तो कोई चेंजेस नहीं होगा, आपका कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, आपका जो है कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, आपका जो है 1% भी कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, यानी कि इंडेक्स भी 0, आई भी 0, यानी कि आपका 1 को 1 के साथ स्वैप करोगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ से लूप जो है, लूप की वैल्यू इंक्रीज होगी। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, जो पहले आई 0 पर था अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आई यहाँ पर 1 होगा। अब 1 होने के बाद जो है यहाँ भी आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी। तो इस फंक्शन के लिए आपका इंडेक्स 0 पर है, तो ये जो फंक्शन है हर फंक्शन के लिए अलग अलग वैल्यू बनेंगे। तो इस फंक्शन के लिए आपका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स 0 पर है और आई कहाँ पर है, और आई आपका 1 पर है, तो आई 1 पर है। अब ये दोनों स्वैप होंगे, तो ये दोनों स्वैप होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है 2 आएगा और यहाँ पर 2 आ गया और आपका यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका 1 आ चुका है और यहाँ पर क्या है, आपका 1 आ गया। ठीक है, अब ये यहाँ से इंडेक्स +1 होगा, रिकर्सिव कॉल लगेगी, ओरिजिनल एरे चेंज हो चुका है। अब ये सारे कॉल लगने वाले हैं, बेस के शिफ्ट होगा और ये चेंजेस वाले एलिमेंट आपके रिजल्टेंट एरे में ऐड होने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये ड्राई रन होने वाला है और कोई भी दूसरे तरीके से ड्राई रन इसका नहीं होने वाला है। तो इसको जैसे मैंने ड्राई रन किया है, एक बार आप इसको ड्राई रन करके देखिएगा, ऐसे काम करता है। ठीक है, आपसे बन जाएगा, इतना हमने क्वेश्चन कर लिए हैं तो आपसे बन जाना चाहिए और आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम क्या करते हैं, इसके टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है डिस्कस कर लेते हैं। ये बेस था, ठीक है, ड्राई रन में ये बेस था। आपको इस चीज को ध्यान देना है, यहाँ पर इंडेक्स चेंज होता है, जब लूप पढ़ेगा तभी जाकर इंडेक्स चेंज होगी, आपका आई का वैल्यू चेंज होगा और आई की वैल्यू चेंज होगी तो ओरिजिनल एरे क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब वापस आते हैं तो जो ओरिजिनल एरे जिस पोजीशन पर था हम उसी पोजीशन पर उसको क्या कर देते हैं, हम कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर 3 है, राइट, 3 एलिमेंट है तो 3 का परम्यूटेशन यानी कि 6 आपके जो है यहाँ पर पैटर्न जनरेट हो रहे हैं, यानी कि इन पैटर्न को जनरेट करने के लिए मुझे कितना लग रहा है टाइम, यानी कि मुझे n फैक्टोरियल टाइम लग रहा है इन पैटर्न को जनरेट करने के लिए। ठीक है,
अब इन पैटर्न को जनरेट करने के बाद इनको मुझे 1D एरे में पुट करना है और 2D एरे में भी पुट करना है। वो काम मुझे n लगे, वो मुझे n टाइम लगेगा, यानी कि जनरेट करने में n और उनको पुट करने में n, यानी कि n फैक्टोरियल n, यानी कि ओवरऑल बिग O ऑफ n इंटू n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इतना मुझे लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कितना लगेगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी आपकी बिग O ऑफ n इंटू n का फैक्टोरियल। n जो है उनको n फैक्टोरियल उनको जनरेट करने में, और आपका जो है n उनको जो है क्या करने में, कॉपी करने में, ओरिजिनल एरे को जो है आपके टेम्परेरी एरे में डालने में, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n ही होगी, जो कि रिकर्सन का आपका कॉल स्टैक का लगने वाला है, ठीक है। आपने जो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया है ये टेम्परेरी स्पेस है, ये आउटपुट स्पेस नहीं है। आउटपुट स्पेस होता तभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती, टेम्परेरी एरे में आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ेगी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। तो आई होप कि चीज़ें पसंद आई हो, आपने कुछ सीखा होगा। तो ऐसे ही ड्राई रन किया जाता है, आप भी ड्राई रन कीजिए, कॉपी पेन आपको बेस्ट करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यदि सीखना है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।